अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर किया करें। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे हम ऑफिस की सीडी को सेट रूम के अंदर इंटर करते हैं तो इसका हमारा सेटअप का फाइल ओपन हो जाती है। सेटअप की फाइल जैसे ओपन हो जाती है इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद बाकायदा हम जैसे इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं बाकायदा आपसे सीरियल नंबर मांगता है कि आपने इसकी कौन सी प्रोडक्ट की देनी है, सीरियल दी देनी है। तो जैसे हम इसको प्रोडक्ट की देते हैं या सीरियल की देते हैं, उसके हम इंडेक्स हम इंटर करते हैं। तो जैसे हम कंटिन्यू या इंटर करने के बाद क्लिक करते हैं तो हमारा एक ऑप्शन ओपन हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2007 की, जिसमें हमें हमसे ये पूछा जाता है कि आप जो हम ऑफिस को इंस्टॉल कर रहे हैं आपने इसको कंप्लीट इंस्टॉल करना है या आपने इसको कस्टमाइज़ करना है। जैसे ही मैं इंस्टॉल नो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसका जो मुकम्मल इंस्टॉलेशन का अमल होगा वो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने इसको हम चाहते हैं कि इसके जो कुछ पार्ट्स हैं जो हमने इसको अनइंस्टॉल करने हैं, इसको इंस्टॉल नहीं करने। तो जैसे मैं कस्टमाइज़ के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें ये पूछा जा रहा है कि आपने इसमें से कौन कौन सी ऐसी फीचर हैं जो आपने इंस्टॉल नहीं करने, तो मतलब कि आपने जो आपके मुतलका फ़ीचर हैं आपने वो इंस्टॉल करने हैं या आपने मुकम्मल जो फ़ीचर हैं वो करनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो मुतलका फ़ीचर हैं इसके अंदर मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है और इसको अलावा मेरे बकाया जो जितने भी फ़ीचर हैं मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ ये ताकि ये कंप्यूटर के अंदर ये इंस्टॉल ना हो। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं जैसे ही मैं रेडियो के बटन पे ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके ऊपर ऑप्शन हो जाती है कि रन फ्रॉम माई कंप्यूटर, रन फ्रॉम ऑल माई कंप्यूटर, इंस्टॉल इफेक्ट और नॉट अवेलेबल। जैसे मैं नॉट अवेलेबल के ऊपर क्लिक करूँगा ये क्रॉस का निशान लग जाएगा जो कि ये शो कर रहा है कि अब ये इंस्टॉल नहीं होगा। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्फो टॉप इन्फो पाथ में क्लिक करूँगा, यहाँ पे नॉट इंस्टॉल कर लेता हूँ। और लोग को भी क्लिक करता हूँ, नॉट अवेलेबल कर लेता हूँ। पब्लिशर को क्लिक करता हूँ, नॉट अवेलेबल कर लेता हूँ। व्यूअर को भी मैं क्लिक करता हूँ, नॉट अवेलेबल कर लेता हूँ। और उसके माइक्रोसॉफ्ट शेयर फीचर के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसको मैं नॉट अवेलेबल कर लेता हूँ। और ऑफिस टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, नॉट अवेलेबल कर लेता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप इसके अब उसने देखा कि मैंने कुछ जो क्रॉस के निशान के ऊपर जिनको क्लिक किया हुआ ये कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होंगे। जस्ट इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंस्टॉल होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल होगा। मैं ये सेलेक्ट करने के बाद मैं इंस्टॉल नो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इंस्टॉल नो के ऊपर क्लिक करूँगा आपने देखा तो ये एक किस्म की एक नई डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ये शो नज़र आ रहा है कि इंस्टॉलेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2007। ये शो कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 प्लस का ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो होना शुरू हो गया है। और ये जो आपको मुकम्मल एक पट्टी नज़र आ रही है, ये एक बार नज़र आ रही है। तो इस बार के अंदर हमारे इंस्टॉलेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इस बार के अंदर कुछ ही टाइम में आपको एक पट्टी बनना शुरू हो जाएगी जो कि आपको ये शो करवाएगी कि इसके अंदर MS ऑफिस की इंस्टॉलेशन का अमल प्रोसेस शुरू हो गया है। अब देखिए ये ग्रीन कलर में एक बार इस पट्टी के अंदर आना शुरू हो गई है। अब ये पट्टी ये जो बार है 1 से लेके 100 तक जाएगी। जब ये 1 से लेके 100 तक कंप्लीट हो जाएगी तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा।